हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं और इन सारे सेंटेंसेस में आपको बहुत सारे ऐसे नए नए वोकेबलरी मिलने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये लोग पुलिस स्टेशन में हैं, इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये बोल रहा है पुलिस से, सर गलती हमारी नहीं उनकी थी। सर इट वॉज देयर फॉल्ट एंड नॉट आवर्स। सर इट वॉज देयर फॉल्ट एंड नॉट आवर्स, यानी कि गलती उनकी थी, हमारी नहीं थी। हे घोंचू, तू मुझे बताएगा किसकी गलती थी। इडियट, विल यू टेल मी हु वॉज गिल्टी। इडियट, विल यू टेल मी हु वॉज गिल्टी। तू मुझे बताएगा किसकी गलती थी। विल यू टेल मी हु वॉज गिल्टी। मैं सही कह रहा हूँ। आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स। आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स, मैं सही कह रहा हूँ। शुद्ध हिंदी में गाइस देखेंगे तो इसका मतलब है कि मैं तथ्य बता रहा हूँ। आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स। वे कुछ दिनों से हमारी कॉलेज की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेवलिंग वन ऑफ आवर कॉलेज गर्ल्स सिंस द पास्ट फ्यू डेज। दे हैव बीन ट्रेवलिंग वन ऑफ आवर कॉलेज गर्ल्स सिंस द पास्ट फ्यू डेज। वे कुछ दिनों से हमारे कॉलेज की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेवलिंग वन ऑफ आवर कॉलेज गर्ल्स सिंस द पास्ट फ्यू डेज। इस बार मैं तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। आई विल लेट यू गो विथ अ वार्निंग दिस टाइम। आई विल लेट यू गो विथ अ वार्निंग दिस टाइम, कहने का मतलब कि इस बार मैं तुम्हें वार्निंग दे के जाने दे रहा हूँ। आई विल लेट यू गो विथ अ वार्निंग दिस टाइम, अगर तुमने लड़ाई फिर से की तो मैं तुमको इतना मारूंगा कि इफ़ यू फाइट अगेन आई विल स्किन यू अलाइव। इफ़ यू फाइट अगेन आई विल स्किन यू अलाइव, कहने का मतलब है कि अगर तुम फिर से लड़ाई किए, इफ़ यू फाइट अगेन आई विल स्किन यू अलाइव। गाइज इसका मतलब होता है कि किसी को बहुत मारना, बहुत बुरी तरीके से मारना, बेरहमी से मारना। ऐसे भी बोल सकते हो कि आई विल बीट यू ब्रूटली या आई विल स्किन यू अलाइव। यह एक फ्रेज है, स्किन समवन्स अलाइव, इसका मतलब है किसी को बहुत बुरी तरीके से मारना। तो ये बोल रहा है कि आई विल स्किन यू अलाइव, मैं तुमको बहुत मारूंगा, यानी कि मैं तुमको इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी कुछ करने लायक नहीं रहोगे। यू विल बी गुड फॉर नथिंग आफ्टर डैट, यानी कि उसके बाद तुम कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। यू विल बी गुड फॉर नथिंग आफ्टर डैट। यू विल बी गुड फॉर नथिंग आफ्टर डैट, सारी जिंदगी कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। यूनियन के नाम पे गुंडागर्दी करना बंद करो। स्टॉप योर हुलिगनिज्म ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यूनियन। स्टॉप योर हुलिगनिज्म ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यूनियन। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कि किसी के बहाने या किसी के नाम पर। जैसे मैं बोलूँ कि कल मैं मार्केट गया था कुछ खरीदने के बहाने, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टरडे आई वेंट टू मार्केट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग समथिंग। स्टरडे आई वेंट टू मार्केट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग समथिंग। अगर मैं बोलूँ कि वह मेरे घर चाय पीने के बहाने डेली आता है, तब मैं बोल सकता हूँ कि ही कम्स टू माई होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। ही कम्स टू माई होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी, या आप बोल सकते हो कि हैविंग टी। उसने मुझे फ़ोन देने के बहाने वहाँ लेके गया, तब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ही टुक मी देयर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ फोन। ही टुक मी देयर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ फोन। तो ऑन द प्रिटेक्स्ट का गाइज आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये यही बोलना चाह रहा है कि यूनियन के बहाने या यूनियन के नाम पे गुंडागर्दी करना बंद करो। स्टॉप योर हुलिगनिज्म ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यूनियन। सर आप हम पर हाथ क्यों उठा रहे हैं। वाई आर यू असॉल्टिंग अस फिजिकली सर। वाई आर यू असॉल्टिंग अस फिजिकली सर। गाइज असॉल्ट का मतलब होता है कि हमला करना, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप हम पर शारीरिक रूप से हमला क्यों कर रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि आप हम पर हाथ क्यों उठा रहे हैं। वाई आर यू असॉल्टिंग अस फिजिकली सर। तू कुछ देर चुप नहीं रह सकता, किसी से तो डर। तो इसका दोस्त बोल रहा है कि कांट यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, बी स्केयर्ड ऑफ समबडी। कांट यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, तू कुछ देर चुप नहीं रह सकता। कांट यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, किसी से तो डर। बी स्केयर्ड ऑफ समबडी, बी स्केयर्ड ऑफ समबडी। तब यहाँ पे ये पुलिस वाला बोल रहा है कि तू 10,000 रुपये की व्यवस्था कर और मैं तुझे सुबह तक छोड़ दूंगा। यू अरेंज 10,000 bucks एंड आई विल सेट यू फ्री टिल मॉर्निंग। You arrange
$10,000 एंड आई विल सेट यू फ्री टिल मॉर्निंग। तू 10,000 रुपये की व्यवस्था कर और मैं तुम्हें सुबह तक छोड़ दूंगा। आई विल सेट यू फ्री टिल मॉर्निंग। सेट यू फ्री का मतलब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आई विल सेट यू फ्री टिल मॉर्निंग। सर 10,000 रुपये कहाँ से लाऊं? सर फ्रॉम वेयर विल आई गेट 10,000? सर फ्रॉम वेयर विल आई गेट 10,000 यानी कि सर 10,000 कहाँ से लाऊं? सर फ्रॉम वेयर विल आई गेट 10,000। तब ये बोलते कि तो सड़ अंदर। देन रॉट इनसाइड द जेल। देन रॉट इनसाइड द जेल, तो सड़ अंदर कहने का मतलब होता है कि तो जाके अंदर चक्की पीसो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देन रॉट इनसाइड द जेल। तूने पुलिस को रिश्वत क्यों दी? तो ये पैसा दे के छूट जाता है। तो इसका दोस्त बोल रहा है कि वाई डिड यू ब्राइब द पुलिस? वाई डिड यू ब्राइब द पुलिस? तूने पुलिस को रिश्वत क्यों दी? ब्राइब का मतलब होता है इसकी रिश्वत। वाई डिड यू ब्राइब द पुलिस? हम सिचुएशन को संभाल लेते। तो ये बोला कि तुम अगर रिश्वत नहीं दिए होते तो हम सिचुएशन को संभाल लेते। वी वुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। वी वुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। हम सिचुएशन को संभाल लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाई डिड यू ब्राइब द पुलिस? तूने पुलिस को रिश्वत क्यों दी? वी वुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। हम सिचुएशन को संभाल लेते। तब ये बोलते हैं कि अगर हमने उन्हें रिश्वत नहीं दी होती तो हम अंदर ही सड़ते। We would have rotten inside if we didn't bribe them. We would have rotten inside if we didn't bribe them. अगर हमने उन्हें रिश्वत नहीं दी होती we would have rotten inside, तो हम लोग अंदर सड़ते। तो ये गाइस कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम रिश्वत नहीं दिए होते if we didn't bribe them we would have rotten inside, तो हम अंदर ही सड़ते। शुक्र है कि इंस्पेक्टर ने हमें आज़ाद कर दिया। Thankfully the inspector set us free. Thankfully the inspector set us free. शुक्र है कि इंस्पेक्टर ने हमें आज़ाद कर दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो तो भला हुआ इंस्पेक्टर का कि उसने हमें आज़ाद कर दिया। Thankfully the inspector set us free. यह पनौती कहाँ से आ गई? ये लोग जा रहे थे तो ये लड़की अचानक बीच में आ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लोग गिर जाते हैं। फिर ये इसका दोस्त बोल रहा है कि यह पनौती कहाँ से आ गई? फ्रॉम वेयर डिड दिस अनलकी गर्ल कम? फ्रॉम वेयर डिड दिस अनलकी गर्ल कम, यानी कि ये अनलकी गर्ल कहाँ से आ गई या ये पनौती कहाँ से आ गई? फ्रॉम वेयर डिड दिस अनलकी गर्ल कम? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुम नहीं देख सकती? डोंट यू हैव आईज कांट यू सी? डोंट यू हैव आईज कांट यू सी कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुमको दिखाई नहीं देता। डोंट यू हैव आईज कांट यू सी? हम मर गए होते। वी वुड हैव डाइड, हम मर गए होते। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी कुड हैव डाइड, हम मर सकते थे या हम मर गए होते। वी वुड हैव डाइड। मैं घाव को साफ करके पट्टी बांध देती हूँ। तो ये बोल रही है कि आई विल क्लीन द वुंड एंड बैंडेज द वुंड। आई विल क्लीन द वुंड एंड बैंडेज द वुंड। इसका चोट लग गया है तो ये लड़की बोल रही है कि आई विल क्लीन द वुंड, मैं घाव को साफ कर दूंगी, एंड बैंडेज द वुंड, और पट्टी बांध दूंगी घाव पर। आगे देखते हैं। जो लोग बीच सड़क पर फ़ोन पर बातें करते हैं, द पीपल हु टॉक ऑन सेल फोन्स इन द मिडिल ऑफ द रोड। द पीपल हु टॉक ऑन द सेल फोन्स इन द मिडिल ऑफ द रोड। जो लोग बीच सड़क पर फ़ोन पर बातें करते हैं शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, ये गाइस दोनों एक सेंटेंस है। द पीपल हु टॉक ऑन सेल फोन्स इन द मिडिल ऑफ द रोड शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ये लड़की फ़ोन पर बातें कर रही थी, इसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो ये ऐसा बोल रहा है। आगे देखते हैं। तुम्हारी माफ़ी का क्या करूं? ये लड़की माफ़ी मांगती है तो ये बोल रहा है कि वॉट शैल आई डू विथ योर अपॉलजी? वॉट शैल आई डू विथ योर अपॉलजी, यानी कि तुम्हारी माफ़ी का क्या करूं? वॉट शैल आई डू विथ योर अपॉलजी? हमारा एक्सीडेंट हो गया, दिख नहीं रहा है। तो इसका दोस्त आके पूछ रहा है कि क्या हो गया? तब ये बोलता है कि कांट यू सी डैट वी हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट? कांट यू सी डैट वी हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट? कांट यू सी डैट, तुमको दिखाई नहीं देता? वी हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। सुनो, हम तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भागेंगे। तो ये लड़की से कुछ पैसे ले लेता है, इसकी बाइक टूट जाती है उसकी वजह से। तो ये बोल रहा है कि लिसन वी वोंट रन अवे विथ योर मनी। लिसन वी वोंट रन अवे विथ योर मनी, यानी कि लिसन सुनो, वी विल नॉट रन अवे विथ योर मनी, हम तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भागेंगे। कम हियर इन द इवनिंग एंड टेक द चेंज, यानी कि शाम को यहाँ आके चेंज ले जाना। कम हियर इन द इवनिंग एंड
टेक द चेंज, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तुम आके ले जाना। यहाँ पे ये बोल रही कि लिसन वी वोंट रन अवे विथ योर मनी, सुनो हम तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भागेंगे। कम हियर इन द इवनिंग एंड टेक द चेंज, शाम को आना और अपने पैसे अपने चेंज वापस ले लेना, शाम को आके चेंज ले जाना। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।